तो आज अपने न्यूज मित्रों के लिए हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव और यूपी के नगर निकाय चुनाव के नतीजों का ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। TV9 ग्रुप के डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनके साथ आज के चुनावी नतीजों की सबसे सरल और स्पष्ट कुंजी आपके सामने खोलते हैं। सर, पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद निकाला हमारे लिए। दो तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं सर आपसे पूछना। पहली चीज तो ये कि कर्नाटक पोलराइजेशन का सबसे बड़ा कह सकते हैं लैब रहा है एक्सपेरिमेंट करने का बीजेपी का। उसमें चाहे हिजाब हो, हिजाब से टीपू सुल्तान हो, टीपू सुल्तान से लेकर लास्ट में बजरंग बली हो, उसके बावजूद बीजेपी को वो फायदा नहीं हुआ जिसकी उम्मीद करें। तो क्या पोलराइजेशन अब नहीं चलेगा? नहीं, मैं बताऊं राहुल जी, पोलराइजेशन तो हुआ, पोलराइजेशन हुआ, लेकिन मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, हिंदू पोलराइजेशन नहीं हुआ। कर्नाटक में मुद्दे इस देश में पहली बार बहुत दिनों के बाद चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ, धर्म और भावना से हटकर। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे ने हिंदू पोलराइजेशन को दबा दिया। मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, वो बीजेपी के खिलाफ गया। जो मुसलमान जनता दल एस के साथ जाता था वो भी कांग्रेस के साथ चला गया। अकेला मुस्लिम बहुल इलाका है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में आक्रामक मुसलमान हैं और वो सघन हैं। आपको शायद याद होगा कि भारत का पहला आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन कोस्टल एरिया के भटकल गांव से ही पैदा हुआ था। रियाज भटकल वहीं का रहने वाला था। तो उस अकेले इलाके में बीजेपी को लीड मिली। जहां मुसलमान सघन स्थिति में थे वहां बीजेपी को फ़ायदा हुआ, लेकिन हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुद्दे भ्रष्टाचार और फ्री बीज के, मुफ्त में सामान पाने के बड़े थे। बीजेपी के ट्रैप में तो कांग्रेस नहीं फंस गई। उन्होंने बजरंगबली का कार्ड चला और वो स्टेट जो कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए शायद उनके लिए ज़्यादा आसान हो सकता था और बीजेपी जिसके लिए जानी भी जाती थी, उससे हट करके मुझे लगता है ये गलती हुई है, क्योंकि ये मामला छोड़ा जा सकता था और वो इशू बजरंगबली थे भी नहीं, वो तो बजरंग दल था। लेकिन बीजेपी ने एक ये ट्रम्प खेला था कि शायद इससे पोलराइजेशन हो, पर उस हद तक हुआ नहीं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण हम लोग इस पूरे चुनाव में देख रहे हैं, गुजरात में मौत के सौदागर से लेकर के चौकीदार चोर है तक, जब जब प्रधानमंत्री पर अटैक हुए बीजेपी ने उसे आपदा को अफसर में जैसे कहते हैं वैसे बदला, उसको अपने अफसर में बदल लिया। इस बार फिर से कोशिश हुई थी सांप को लेकर, लेकिन वो इम्पैक्ट कर्नाटक में देखने को नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, ढेर सारे जो तरीके होते हैं वो बहुत समय तक बार बार चलते नहीं हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन के बारे में अपशब्द कहना, मुझे लगता है कि भारत की चुनाव की राजनीति बहुत नीचे से चली गई है और ये होना नहीं चाहिए। और अगर हुआ भी तो इसका फ़ायदा न बीजेपी को मिला न कांग्रेस को मिला। कांग्रेस को अभी तो आपने दोनों को सुना, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। आप जब ओवरऑल इस पूरी स्थिति को देखते हैं, ये है क्या? ये कांग्रेस का फिर से रिवाइवल आपको दिख रहा है? ये राहुल और प्रियंका की वाकई आपको मेहनत दिखाई दे रही है, या फिर ये पूरा क्रेडिट आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे? नहीं, मैं आपको सब इसमें क्रेडिट बटा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कांग्रेस को बहुत समय बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, एक मंच मिला। मैंने आपसे पहले कहा ये चुनाव धर्म और भावनाओं से हट गया था। ये चुनाव 40% भ्रष्टाचार के सवाल पर था। वो सही था गलत था, मैं उसके मेरिट पर नहीं जाता, लेकिन यह सवाल, यह मुद्दा जनता में चिपक गया था एक तरफ। दूसरा, कांग्रेस का गारंटी कार्ड, मुफ्त में चीज़ पाने की आदत तो जनता में बढ़ रही है। ये इसी रास्ते से केजरीवाल भी सत्ता में जाते हैं और बीजेपी ने भी अपना बड़ा लाभार्थी समूह बनाया है इसी रास्ते से। तो कांग्रेस को एक ऐसी ज़मीन मिली वहाँ पे जिस पर फसल उगाई जा सकती थी। फिर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की यात्रा में सबसे ज़्यादा भीड़ कर्नाटक में हुई। तो इसका मतलब ये था कि एंटी इनकम्बेंसी का जोर बहुत था कर्नाटक में। दूसरी बात ये फिर थी कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की लीडरशिप बहुत मजबूत है। सिद्धारमैया एक खास जाति से आते हैं, कुर्गा, जो लिंगायत और वोकालिगा के बाद सबसे बड़ी जाति है। वो उसके एक छत्र नेता हैं, उसमें कोई भी बंटवारा नहीं है। DK शिवकुमार बड़ा रणनीतिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पार्टी के लिए जनसमर्थन और पैसा जुटाने की जिम्मेदारी उनकी थी।
तीसरी बात जो थी, जो मुझे समझ में आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस का अध्यक्ष होना। मल्लिकार्जुन खड़गे कन्नड़ स्वाभिमान के प्रतीक हो गए थे, क्योंकि दशकों बाद कर्नाटक का कोई आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ देवराज अरस के बाद। तो कर्नाटक की जनता ने खड़गे को अपने स्वाभिमान से जोड़ा। जो स्थिति नरसिम्हा राव जब बने थे प्रधानमंत्री, तो वो तेलुगु लोगों के वैसे नेता नहीं थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो तेलुगु स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें और भ्रष्टाचार का सवाल कांग्रेस का रिवाइवल का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब इसका असर तेलंगाना में भी पड़ेगा और बहुत हद तक मध्य प्रदेश में भी पड़ सकता है। आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी निकाय चुनाव पर भी मैं आपसे बात करूंगा, बोला कि ये डबल इंजन सरकार का एक फ़ायदा है। और डबल इंजन सरकार का फ़ायदा अगर हम यूपी में देखते हैं तो वो फ़ायदा कर्नाटक में नहीं दिखता, वो फ़ायदा हिमाचल में नहीं दिखता है। क्या डबल इंजन में पहला इंजन बहुत ज़्यादा मजबूत है और पीछे जो इंजन लगे हुए हैं कमज़ोर है, और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको पकड़ के सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश वो पूरी तरह मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डबल इंजन का जो नैरेटिव है वो अब असफल हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में हेमंत विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को छोड़कर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अपनी लोकप्रियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाए। ये दो हैं बढ़ाने वाले। बाकी सारे मुख्यमंत्री या बाकी सारे इंजन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर बोझ हैं। तो वो मोदी जी का ही इंजन है जो सबको खींचे जा रहा है। तो फिर ये परेशानी होगी मुझे लगता है 2024 में कि कब तक खींच के लेके जाएंगे उनको साथ। 2024 की राहुल मैं बताऊं आपको, स्थितियां भिन्न होंगी। राज्यों के चुनाव के नैरेटिव अलग होते हैं और केंद्र के चुनाव के नैरेटिव अलग होते हैं। हमने यहाँ जो अभी सर्वे किया था एग्जिट पोल, उसमें उन्हीं लोगों से उन्हीं बूथ पर सबसे बात की थी। सबसे बात करने के बाद जब राज्य का सवाल आया तो कांग्रेस को 4% वोट बीजेपी से ज़्यादा मिले। लेकिन जब उन्हीं मतदाताओं से और उन्हीं सर्वे करने वाले लोगों से पूछा गया कि केंद्र में आप किसको चाहते हैं, तो उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को बताया, और यह कांग्रेस से 7% ज़्यादा था। यानी सर्वे में अगर 4% ज़्यादा कांग्रेस थी राज्य में, तो केंद्र के लिए 11% की लीड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थी। तो मुझे लगता है कि केंद्र का चुनाव और राज्यों के चुनाव के आपस के नैरेटिव अलग होते हैं और इसको जोड़ के देखना नहीं चाहिए। मैं आपके पास जल्दी से आ रहा हूँ। ज़रा यूपी के जो बहुत सारे दर्शक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी निकाय चुनाव में क्या हुआ, और उसमें आपका विश्लेषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बहुत जल्दी से आ रहा हूँ, मुझे पता है कि आपका वक्त इंपॉर्टेंट नहीं, बस जल्दी से लौटते। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज जो दूसरा मुख्य चुनाव था वो उत्तर प्रदेश का था।